बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 57, चैप्टर नंबर 16, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। लाइक प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड आउट करनी है व्हेन नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड हो और व्हेन नंबर ऑफ़ ईयर्स इवन हो। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑड ईयर्स में तो मसला नहीं है, उसमें आप लोगों को पता है सेंटर में आपने ओरिजिन लेना है और देन ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ और नीचे वाली वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव साइन के साथ आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, उसमें इतना मसला नहीं है। इवन ईयर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि 1 ईयर यूनिट लेना है, हाफ ईयर यूनिट लेना है, तब प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, हेयर वी हैव अ डिफरेंट एग्जांपल। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसमें डिफरेंस क्या है। एग्जांपल है 16.7 ए पार्ट, फिट आ लीनियर ट्रेंड टू दी फॉलोइंग टाइम सीरीज़। अब यहाँ पे ईयर्स आपको दिए हुए हैं और वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब अगर आप लोग ईयर्स में देखें तो यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देखें हर वैल्यूज़ में एक कांस्टेंट जो है वो गैप आपके पास नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आप इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो ये इवन नंबर्स में बन रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो 6 है, सो इट इज़ इवन इन नंबर, लेकिन ये कंसेक्टिव ईयर नहीं है, इनमें गैप आ रहा है। और अगर आप इन्हें हाफ में डिवाइड करें तो दिस इज़ योर सेंटर। ठीक है, ये आपका सेंटर है, 3 ईयर्स इधर आ रहे हैं, 3 ईयर्स इधर आ रहे हैं। अब आपका जो यहाँ पे ये ओरिजिन बन रहा है सेंटर में, अब क्योंकि ये आपका इसमें कंसेक्टिव ईयर्स तो है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी गैप है, तो आपका जो सेंटर बन रहा है वो किधर बन रहा है। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो आपका सेंटर बन रहा है यहाँ पे, अगर आप लोग काउंट करें 1958, देन 59 और देन 60, उसके बाद 61। इसका मतलब ये है कि आपका सेंटर जो बन रहा है वो बन रहा है 1960 पे। ठीक है, अच्छा, इसको जस्ट शो आउट करने के लिए यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको ईयर एक मेंशन किया गया है जो कि एक्चुअली आपके पास डेटा में नहीं है। ये जस्ट आपको शो करने के लिए बताया गया कि ईयर आपका ये है, ओरिजिन आपका इस ईयर पे बन रहा है, दैट इज़ 0 हेयर। सो अगर आप लोग यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो 2 ईयर गैप बन रहा है। सो आपका यहाँ पे वैल्यूज़ जो कोडिंग जो होगी वो होगी -2। देन अगर आप उससे इसको इसमें डिस्टेंस देखें इसमें और इसमें, तो आपका 4 ईयर और 6 ईयर बन रहा है, तो -6 एंड देन -10। सिमिलरली 2 6 एंड 10 हेयर। ठीक है, जितना डिस्टेंस आपका ओरिजिन से बन रहा होगा वो आप लोग यहाँ पे एज आ ईयर लिखते हैं। ठीक है, एज आ कोडिंग उसकी लिखते हैं। अगर आप इसको माइनस भी कर दें तब भी आपके आंसर ये आएंगे। 1962 से 1960 माइनस करें तो 2 आएगा, 1966 में 1960 माइनस करेंगे 6 आएगा, 1970 से 1960 माइनस करेंगे तो 10 आएगा आपका। सो एक्स आपका यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, 4 का और देन अगेन 4 का और इसी तरह से, तो x को आपने किस पे डिवाइड कर दिया है, 2 पे। ठीक है, और यूनिट ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2 ईयर। हमने मिडल में लेना है और x का यूनिट क्या लेना है, 2 ईयर्स का। ठीक है, अब इसमें इसको जब आपने 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया -1 -3 एंड -5, इसी तरह से 1 3 और 5। और ये ईयर आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया था। उसके बाद y आप उसी तरह से लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई का कॉलम फाइंड आउट करेंगे, वो जो क्या आएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वो कॉलम, यानी x और y को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ बेसिकली योर कैपिटल X। इसको आपने इग्नोर करना है, ये आपने डिवाइड करके फाइंड आउट किया है। ठीक है, अच्छा, x और y को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड आउट किया। सिमिलरली आपके पास x में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होते हैं, सम x जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। इसका क्या बेनिफिट होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आपने उसी तरह x फाइंड आउट करनी है इक्वेशन। ट्रेंड लाइन आपके पास है y ऑन x और इसकी नॉर्मल इक्वेशन उसी तरह से यूजुअल वे में वही 2 नॉर्मल इक्वेशंस हैं। जब आप उन दोनों नॉर्मल इक्वेशन में सम x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो नॉर्मल इक्वेशन आपकी पहले से ही सिंप्लीफाई हो जाएंगी, जो कि इस फॉर्म में होंगी। उसके बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज़, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो के जो कि आके आपके पास आ रही है 14। सिमिलरली आपके पास b की वैल्यू आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन 1.91। सो योर नॉर्मल इक्वेशन, योर ट्रेंड लाइन इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1.91x विद ओरिजिन एट x इज इक्वल टू 60 और यूनिट ऑफ ईयर जो है वो आपके पास 2 ईयर्स है।
ठीक है। सो ये आपके पास फाइनल आपके पास सोल्यूशन आ गया है। ये आपकी ट्रेंड लाइन फाइंड आउट हो गई है। यही आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आप ट्रेंड वैल्यूज़ ट्रेंड लाइन जो है वो फाइंड आउट करें। अच्छा जी, आफ्टर दैट वी हैव अनदर एग्जांपल 16.7 बी पार्ट। अच्छा, ये आपके पास CPI का डाटा है इन पाकिस्तान फॉर द ईयर्स दिस, ठीक है। और उसके बाद फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द डाटा टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ दिस, ठीक है। इन दोनों ये जो डिस्टेंस ईयर्स बन रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में आपने जो है वो इसका ओरिजिन लेना है। और यूनिट ऑफ एक्स आपने कंसीडर क्या करना है, हाफ ईयर एंड 1 ईयर। अब इसको समझना है आपने, हाफ ईयर और 1 ईयर। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपने हाफ ईयर एक दफ़ा लेना और एक दफ़ा 1 ईयर लेना है। कंपेयर दी वैल्यूज़ ऑफ बी एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ दिस रिलेशन। आपने इन दोनों के लिए आपने वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आपने बी वैल्यू को कंपेयर करना है और उसके बाद उनमें रिलेशन को बताना है। यहाँ पे देखिए ईयर्स है आपके पास, और अगर आप इसको काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास इवन ईयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इवन ईयर्स का मतलब ये है कि आपका सेंटर बन रहा है ये, दिस इज़ योर सेंटर, क्योंकि हाफ ईयर जो है एक तरफ है और हाफ ईयर एक तरफ है, 4 एक तरफ है और 4 एक तरफ है। एक आपने लेना है 1 ईयर यूनिट लेना है और एक आपने हाफ ईयर यूनिट लेना है। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंस योर नंबर ऑफ ईयर्स आर इवन विच इज़ 8 ईयर, तो आपने इसको करना कैसे है, ईयर्स आप उसी तरह से लिखेंगे, अपने डाटा वैल्यूज़ यानी वाई वैल्यूज़ को आप उसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 2 पोर्शन उन्होंने डिवाइड कर दिए, एक पोर्शन है हाफ ईयर यूनिट के लिए और एक है 1 ईयर यूनिट के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप 1 ईयर यूनिट लेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में आपको डिफ़ाइन कर दिया था कि अगर आपके नंबर ऑफ़ ईयर्स इवन होंगे तब आप या तो एक्स इस तरह से ले सकते हैं या आप एक्स इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये आपका हाफ ईयर है और ये आपका हाफ ईयर यूनिट है और ये आपका 1 ईयर यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर आप सेंटर में यहाँ पे कहीं आपका आएगा, दिस इज़ योर सेंटर और ये आपका ओरिजिन होगा, और आप यहाँ पे रखेंगे 0 और 0 के अगेंस्ट आप अगर -0.5 यानी पॉइंट्स में अपना एक्स कोडिंग करते हैं, तो इस तरह की कोडिंग को हम लोग कहते हैं 1 ईयर। ये आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। -0.5 -1.5 -2.5 -3.5। सिमिलरली डाउनवर्ड भी इसी तरह से आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। ये जो फ्रैक्शनल एक्स की कोडिंग है, दिस इज कॉल्ड एज 1 ईयर यूनिट। और अगर आप लेते हैं -1 -3 यानी ऑड ईयर्स, ऑड वैल्यूज़ यहाँ पे लेते हैं -1 -3 -5 -7, सिमिलरली डाउनवर्ड विद पॉजिटिव साइन, तो ये आपकी हाफ ईयर यूनिट कंसीडर होती है, ठीक है। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम है, एक्स को स्क्वायर कर लेंगे, एक्स वाई का कॉलम फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्स को आप वाई से मल्टीप्लाई करके आपका एक्स वाई का कॉलम आ जाएगा और आपके पास देन उन कॉलम्स को आप ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे सम एक्स जो है वो 0 ही आएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, आपको पता है कि कैलकुलेशन में आपकी नॉर्मल इक्वेशन जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं, उससे क्या होता है ए और बी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हाफ ईयर यूनिट के लिए आपने उसी तरह से एक्स स्क्वायर कर लेना है और इसको डिफरेंटली डिनोट करने के लिए स्मॉल एक्स से शो किया गया है, क्योंकि कैपिटल एक्स यहाँ पे 1 ईयर को शो कर रहा है, तो स्मॉल एक्स से हम इसे ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग अगर कैपिटल एक्स को डिवाइडेड बाय हाफ ईयर यूनिट यानी 0.5, हाफ ईयर का मतलब हाफ का मतलब 0.5 से डिवाइड कर दोगे तब भी आपकी ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। लाइक आप -0.5 को 0.5 पे डिवाइड करते हो तो -1 आंसर आता है, -1.5 को 0.5 पे डिवाइड करोगे तो -3 आंसर आ जाएगा, इसी तरह से -5 एंड देन -7 आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने एक्स स्क्वायर करना है, उसके बाद स्मॉल एक्स को आपने वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास उसके बाद आप उन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो कॉलम टोटल जो है वो आपके पास आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सम एक्स जो है, सम स्मॉल एक्स जो है वो 0 आ रहा है। इसका क्या बेनिफिट होगा, आपकी नॉर्मल इक्वेशन जो है वो इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब 1 ईयर यूनिट के लिए अलग वाई ऑन एक्स होगी और हाफ ईयर यूनिट के लिए अलग वाई ऑन एक्स होगी, ठीक है।
आप इसी तरह से ये नॉर्मल इक्वेशन जो है आफ्टर जो है सिंप्लीफिकेशन जो है आपकी कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म में, इनको यूज़ करोगे 1 ईयर के लिए, अगेन फिर आप दोबारा इन्हें यूज़ करोगे हाफ ईयर यूनिट के लिए। एक दफ़ा आप लोग ये वाले टोटल उसमें ऐड सब्स्टिट्यूट करोगे, एक दफ़ा आप लोग उसमें ये वाले टोटल आप उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। इस पार्ट के लिए आपके पास अलग नॉर्मल अलग इक्वेशन आएगी ट्रेंड लाइन, और इस पार्ट के लिए आपके पास अलग ट्रेंड लाइन आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये पहले जो सॉल्व किया हुआ है ये हाफ ईयर के लिए सॉल्व किया हुआ है और ये 1 ईयर के लिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करनी है जो रिड्यूस नॉर्मल इक्वेशन है। आपको पता है कि ए जो है ए के लिए नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, सम y इज इक्वल टू एन ए। अब क्योंकि y दोनों हाफ ईयर के लिए और 1 ईयर के लिए y जो है वो सेम है, सो ए के एस्टीमेट पे डिफरेंस नहीं आएगा। सम y इज इक्वल टू n8, n जो कि 8 है, a वो आपका दोनों लाइंस के लिए सेम होगा। a कैसे आएगा, सम y को जब आप n पे डिवाइड कर देंगे, सो आपका क्या आ रहा है 95.32। अगर आप दूसरे पार्ट में देखें तब भी आपका जो a का आंसर है वो यही आ रहा है 95.32, क्योंकि दोनों के लिए आपकी जो a के लिए जो नॉर्मल इक्वेशन है सम y इज इक्वल टू एन ए है, और इसमें आपका डिफरेंस दोनों इक्वेशन में डिफरेंस किसके लिए आ रहा है, x के लिए आ रहा है, y के लिए डिफरेंस नहीं आ रहा। सो a के एस्टीमेट में दोनों लाइंस में डिफरेंस नहीं आएगा। अब b के एस्टीमेट के लिए देखते हैं। इक्वेशन आपकी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन ये थी, सम एक्स वाई इज इक्वल टू b सम x, ठीक है। x ही दोनों में डिफर कर रहा है, सो आपका b का एस्टीमेट आ रहा है कि आप समीशन एक्स वाई को सम x पे डिवाइड करेंगे तो आपका b का आंसर आ रहा है 8.815। सो द इक्वेशन ऑफ द फिटेड ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है ये हाफ ईयर यूनिट के लिए, हाफ ईयर के लिए हम लोग स्मॉल x हमने शो किया था, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए आप दूसरा सम एक्स वाई यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय सम x, ठीक है, और आपके पास b का आंसर आ रहा है 17.63, और सो द फिटेड ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू दिस। अब ये इन दोनों लाइंस को अगर आप कंपेयर करें तो ए के आंसर में डिफरेंट नहीं आ रहा, क्योंकि ए की कैलकुलेशन में एक्स इंक्लूड नहीं है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, एक्स में। एक में आप हाफ ईयर यूनिट ले रहे हैं और एक में आप 1 ईयर यूनिट ले रहे हैं, तो जिसके एस्टीमेट में एक्स इंक्लूड होगा उसके एस्टीमेट में डिफरेंस आएगा। बी का एस्टीमेट डिफर कर रहे हैं क्योंकि ये आपका हाफ ईयर यूनिट है और ये आपका 1 ईयर यूनिट है। अच्छा, अगर आप इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करें, हाफ ईयर यूनिट में जो बी के एस्टीमेट है वो हाफ है एज कंपेयर टू दी 1 ईयर यूनिट। अगर आप 17.63 को 2 पे डिवाइड करें तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 8.815 आंसर आएगा। सो इट इज़ नोटेड दैट द वैल्यू ऑफ बी with unit is equals to half year is half the value of b with unit is equals to 1 year. So we can use this relation to find the value of b. ठीक है, इसका मतलब ये कि हाफ ईयर, अगर हाफ ईयर यूनिट में जो b की वैल्यू है वो हाफ है एज कंपेयर टू दी वैल्यू ऑफ b विद 1 ईयर यूनिट, ठीक है। बाकी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, यही आपने कंपैरिजन करना था कि इसकी जो वैल्यू है वो हाफ है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। अच्छा, उसके बाद आफ्टर दैट जो है एक वन मोर कंपैरिजन किया गया है, वो ये कंपैरिजन किया गया है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये आपकी 1 ईयर यूनिट की लाइन है, सॉरी ये हाफ ईयर यूनिट की लाइन है, ठीक है, हाफ ईयर यूनिट की लाइन है। अच्छा, यहाँ पे समटाइम ये बुक में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्योंकि हमने हाफ ईयर के लिए स्मॉल एक्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो इसे स्मॉल ही यूज़ करना चाहिए हर जगह। अच्छा, ये हाफ ईयर यूनिट की लाइन है और इसके अगेंस्ट जो है आपकी एक्स की वैल्यूज़ जो है वो ये लिखी हुई है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, इसकी जो लास्ट वैल्यू है सॉरी इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है -7, इस पे उन्होंने यहाँ पे -7 सब्स्टिट्यूट करके इसकी ट्रेंड वैल्यू जो है फाइंड आउट की हुई है। सिमिलरली वी हैव अनदर लाइन 1 ईयर ट्रेंड लाइन, ठीक है, वो उसकी इक्वेशन ये है और उसके लिए आपकी एक्स की कोडिंग जो है वो ये है, ठीक है। तो फर्स्ट कोडिंग इज़ -3.5, तो फर्स्ट कोडिंग पे आपने अगेन वाई की ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि ये है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ट्रेंड वैल्यू जो है वो सेम आई है फर्स्ट वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये है दी ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेटेड इन बोथ केस विल बी इक्वल।
इसका मतलब ये है कि अगर आप कोडिंग कुछ भी करते हैं तो आपकी ट्रेंड वैल्यूज जो है आफ्टर एस्टिमेशन वो है वो सेम आती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। आप 1 ईयर यूनिट लें, हाफ ईयर यूनिट लें, ट्रेंड वैल्यूज में डिफरेंस नहीं आ रहा, ट्रेंड वैल्यूज दोनों केसेस में जो है वो सेम है। ठीक है, ये आपको जस्ट एक कंपैरिजन करके बता। ये होमवर्क में ये कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं और ये जो क्वेश्चन है ये इसी टॉपिक से रेलिवेंट है। ठीक है, तो आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है इनकी 1 ईयर यूनिट की और हाफ ईयर यूनिट की।